स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसका जनता से जुड़कर रहना, जनता के मुद्दे उठाना, उनकी आवाज बनना सबसे जरूरी है। खास तौर पर तब जबकि आप चुनावी मोड में जाने वाले हों, चुनाव करीब आ रहे हों। छत्तीसगढ़ में चुनाव में अभी 1 साल है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों हर स्तर पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने में कोई अवसर गंवाना नहीं चाहते। प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस लगातार महंगाई के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेसियों ने रायपुर की सड़कों पर उतरकर महंगाई से जुड़े पर्चे बांटे। बताया कि 2014 के पहले क्या स्थिति थी, दाम क्या थे और अब 2014 के बाद से लेकर अभी तक क्या स्थिति। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ दिल्ली में 4 सितंबर को बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। इसकी तैयारी में संगठन भी जुटा है। छत्तीसगढ़ से लगभग 3000 कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ 24 अगस्त को शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही। कुल मिलाकर आने वाले दिन में रायपुर से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन और प्रेशर पॉलिटिक्स, ये दोनों आपको देखने को मिलेंगी। जाहिर तौर पर चुनाव से पहले दोनों पक्ष सक्रिय भी हैं और जनता के बीच दिखना भी चाहते हैं। अब सवाल यह है कि धरना प्रदर्शन का यह सिलसिला छत्तीसगढ़ की सियासत को और सबसे बड़ी बात है यहां के लोगों को क्या दिलवाएगा या क्या उनके अधिकार देगा। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों पक्षों से 2 युवा और ऊर्जावान नेता हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नमस्कार संजय जी, स्वागत है आपका। और अटल श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नमस्कार अटल जी, बहुत स्वागत है आपका भी। आप दोनों से हम चर्चा शुरू करेंगे। पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद हम इन दोनों नेताओं से चर्चा करें। दिल्ली में भी छत्तीसगढ़ की आवाज केंद्र सरकार को जगा देंगे कि छत्तीसगढ़ के लोग भी केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता भी आगे आएंगे। 22 तारीख से सरकारी कर्मचारी सड़कों पर है, 24 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ का युवा सड़कों पर आने वाला है। तो आज का जो स्थिति है, ये सरकार नाम की कोई चीज पूरे छत्तीसगढ़ में बची नहीं है। पूरी तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस पूरे प्रांत में युवाओं के लिए जो आंदोलन खड़ा किया था, वो आज जन आंदोलन के रूप में बदल गया है और पूरे छत्तीसगढ़ का युवा हुंकार बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार है। हंटर वाली हंटर चला के देख ली, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब जाम वाले आए हैं, वो जाम दे के सबको मदमस्त कर दिए हैं। सबकी हालत पस्त हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बदल गए, प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, अब सब कुछ बदल डालेंगे। अब उसके दबाव के चलते ये लोग कुछ कर रहे हैं। चलिए, तो दोनों पक्षों के समर्थ नेता हैं, जुड़ चुके हैं। उनका परिचय हम आपसे करा चुके हैं। संजय जी से शुरुआत करते हैं। संजय जी, विपक्ष तैयारी कर रहा है पहले 24 तारीख को प्रदर्शन की, और उस पर आपने उत्तर सुना होगा सत्ता पक्ष का कि आप अपने तमाम नेताओं को बदल दें, चाहे आप तमाम कितने हल्ला बोल के कार्यक्रम बना लें। यहाँ सरकार की नीतियों से जनता जुड़ी है, काम नहीं आएगा। देखिए पुनीत जी, जब किसी सरकार में या किसी पार्टी के अंदर में घबराहट होती है तो इसी तरीके के वक्तव्य आते हैं कि हम किसी से नहीं घबराते, ऐसा है, हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। और मुझे लगता है यही हाल लगभग 3.5 पौने 4 वर्षों के बाद कांग्रेस की सरकार का हुआ है। हम तो आंकड़ों के साथ में बात करते हैं, मुद्दों के साथ में बात करते हैं। और इस मुख्यमंत्री निवास घेराव का जो विषय बना है, जो हल्ला बोल कार्यक्रम जो बना है कि रोजगार मांगने के लिए युवा मोर्चा के नेतृत्व में इस प्रदेश के लाखों युवा मुख्यमंत्री निवास के समक्ष जाएंगे और रोजगार मांगेंगे, जिन वादों को आपने पूरा किया था। लगभग 3.5 साल 4 साल और 5वें साल ये माना जाता है कि उल्टी गिनती सरकार की चालू हो जाती है। हम चुनाव के अंदर में जाते हैं। जब परिणाम सामने नहीं आया
तो युवा मोर्चा ने इस बात का निर्णय किया कि ये सरकार केवल भ्रम फैलाने का काम करती है, आंकड़ों की बाजीगरी में पकड़ा गए हैं। जो बोर्ड में लगता है, होर्डिंग्स में लगता है, वो विधानसभा में नहीं आता, विधानसभा में दूसरा जवाब आता है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? इनको तो सरेआम चौक पर खड़े होकर माफी मांगना चाहिए कि हमने गलत तरीके से आपके साथ में व्यवहार किया है। आज मुद्दों के साथ में बात कर रहे हैं, आप केवल ये कहिए कि हमने किया नहीं। आंकड़े रखिए, बताइए कि आपने क्या किया है नाविकों के साथ में, और उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे कि आपने क्या काम किया है। देखिए, ऐसा है 24 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन और एक जबरदस्त उत्साह न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, बल्कि वो तमाम जो पीड़ित लोग जिनको आपने वादा किया था कि आप उनके पंडाल में बगैर बुलाए मेहमान की तरफ आप गए थे विपक्ष में रहते हुए कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे, लेकिन आप 4.25 साल के बाद इन सब चीजों को भूल गए हैं। आपको हम याद दिलाने के लिए और इस बेरोजगारों के खिलाफ में आपने जिस तरीके से छलावा किया है, उसके लिए हम निश्चित रूप से जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कहूं कि 5 लाख नौकरी का दावा उन्होंने किया था, पढ़ना हमने फोटो खींच के वायरल किया था, और सदन के अंदर में जवाब आता है कि केवल 21,000 युवाओं को नौकरी दी गई। तो यह स्थिति भूपेश बघेल सरकार की है। संविदा कर्मी, विद्युत कर्मी, तमाम प्रकार के संविदा के कर्मचारी को उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार यदि बन जाती तो हम 10 दिन के अंदर में आपको नियमित करेंगे। नियमित तो छोड़िए, जो संविदा में थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। पहले लाठी मारा, डंडा मारा, उसके बाद उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। 10 लाख युवाओं को हमने नहीं कहा था, युवाओं को वोट बटोरने के लिए आपने कहा कि हम 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब कहते हैं हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, हमने तो ऐसा कहा वैसा कहा। अब वो 2500 रुपए का देखिए उपयोग कैसे, दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है कि अब राजीव मितान क्लब बनाकर 1-1 लाख अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अपने क्लब के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को देकर वोट हम किस तरीके से बटोर सके, उसके लिए अभियान चला रहा है। अर्थात छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं के साथ में इन्होंने जिस तरीके का काम किया है, रेडी टू ईट की बहनों के साथ में क्या काम किया, लाखों बहनें, हजारों बहनें जो रेडी टू ईट में थी, उनको बाहर का रास्ता आपने दिखाया। रोजगार छीन लिया महिलाओं के साथ में आपने। शराबबंदी की तो बात छोड़िए, आज मैं बात नहीं करूंगा। और तो और 3 वर्ष के अंदर में लगभग 25,000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की है इस प्रदेश के अंदर में। यह आंकड़ों की बाजीगारी, प्राइवेट संस्थाओं के साथ में, सीएमआई के साथ में, प्राइवेट संस्था के साथ में सेटिंग करके हम पहले में हैं, हम दूसरे में हैं, आत्महत्या बलात्कार के नाम पर हम देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इनके रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में ऊपर वाले ने भी इनको रिकॉर्ड बना दिया कि बलात्कार, हत्या, सामूहिक दुष्कर्म में हम देश में दूसरे स्थान पर आ गए। ये स्थिति सरकार की है। तो मुझे लगता है कि जो भी कोई संवेदनशील सरकार रहती है, इस सरकार को समझने की आवश्यकता है। और अब तो हमने हल्ला बोल दिया है, 1 साल आपकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। इस सरकार को जब तक हम उखाड़ कर फेंकेंगे नहीं, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 1 साल का हवाला संजय जी, इसी 1 साल का हवाला कांग्रेस पार्टी दे रही है और कह रही है कि आपको बस ये केवल 1 साल दिख रहा है और इसीलिए आपको अपनी सक्रियता दिखाने के लिए सब करना पड़ रहा है। लेकिन जो तथ्य आपने रखे हैं उस पर उत्तर ले लेता हूं अटल श्रीवास्तव जी से। अटल जी, बताया उन्होंने उनके मुताबिक, विपक्ष के मुताबिक क्या क्या आपके अधूरे वायदे हैं, बेरोजगारी पर आप कहां फेल हैं, और इनको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 तारीख को पूरी तरह सड़क पर उतरेगा। तैयार रहें आप। देखिए, संजय जी ने बहुत सारे अपने 15 साल के एक भी आंकड़े नहीं गिनाए कि इन्होंने 15 साल में क्या किया है। इन्होंने कहा कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। चिट फंड कंपनी जो आकर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को रमन सिंह जी और उनकी मैडम रमन सिंह जी ने उद्घाटन किया, और आज चिट फंड कंपनी हमारे छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों का, किसानों का, गरीबों का पैसा लेकर भाग गई। उस पर सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही है, उस पर ईडी नहीं आ रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला काम यही किया कि चिट फंड कंपनी का अभी तक बहुत सारी कंपनियों के पैसे जो उनकी ज़मीन थी प्रॉपर्टी बेच के बाकी लोग नौजवानों को दिए जा रहे हैं। तो आत्महत्या का कारण आपकी गलत योजनाएं हैं। आप रेडी टू ईट की बात करेंगे, रेडी टू ईट आपके समय चालू हुई थी। जब हमारी सरकार आई तो रेडी टू ईट चलाने वाले लोग हम लोगों के पास पैसे का ऑफर करने लगे कि हमको चलाने दो। तब समझ में आया कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच कराई कि आखिर रेडी टू ईट वाले पैसा देके क्यों चलाना चाहते हैं, और उन्होंने रेडी टू ईट को खत्म किया कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला 15 सालों से रमन सिंह की सरकार में हो रहा है। ये नई नीति के हिसाब से चलेगा। इसका जो मटेरियल सप्लाई है वही कंपनी करेगी, बाकी जो काम है वो स्व सहायता समूह करेगा। आप बात करेंगे बेरोजगारों की, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही साथ सबसे पहले शिक्षा कर्मियों को रेगुलर किया, उनका नियमितीकरण किया। पीएससी में इतनी भर्तियां हो रही हैं, आप देखिए प्रयास के माध्यम से आईआईटी, एनआईटी में कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। उसकी आप अभी 17 बच्चे, आदिवासी बच्चे जो कि हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आए हुए थे, उनका सिलेक्शन हुआ है नेट में। तो कहाँ से आखिर ये योजना आ रही? लोगों को लग रहा है कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। बेरोजगारों के लिए आप देखेंगे कि किस तरीके से स्व सहायता समूह का कर्जा माफ किया गया।
स्व सहायता समूह को लोन देने की फैसिलिटीज की। आखिर हम रोजगार के साधन, हमने अपने घोषणा पत्र में यह लिखा था कि हम 2500 रुपए तक के रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। रोजगार के साथ गोधन न्याय योजना क्या है? किसानों को अगर 25 रुपए धान की कीमत मिल रही है तो क्या बेरोजगार किसानों के घर में बेरोजगार नहीं है? आखिर उनके घर में पैसा आ रहा है, उस पैसे के माध्यम से दूसरा व्यापार कर रहे हैं। इनकी सरकार ने क्या कहा था? केंद्र सरकार में बैठी हुई सरकार कह रही थी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहां है रोजगार? 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। कहां गए खाते में 15 लाख रुपए? और ये तो पकोड़े बेच के सरकार रोजगार देने का काम इनके प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। इनको कुछ नहीं चाहिए, ये केवल 3.5 साल कुंभकर्णी नींद सो रहे थे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जब उनको ऊपर से हंटर चल रहा है तो छत्तीसगढ़ में आकर देंगे इस बात का। 24 तारीख को एक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्र से जब आप सरकार बनाते हैं तो आप अपने रोजगार का, नौकरियों का वायदा भूल जाते हैं, लेकिन ये हंटर की जो पीड़ा है वो कांग्रेस के पीठ पर दिखाई दे रही है। आज जो जिस तरीके का मुख्यमंत्री जी का बयान आया, बड़ा गजब का बयान भाई, मुख्यमंत्री जी का बयान। एक व्यक्ति अजय जामवाल जी के वक्तव्य को जाम शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इससे बड़ी गिरावट क्या हो सकती है? एक नैतिक गिरावट क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा के साथ में ज्यादा समय व्यतीत हो रहा है मुख्यमंत्री जी का। इस तरह की टिप्पणी हो रही है तो आप अपनी वर्किंग को क्या कर सकते हैं? हंटर वाली का हंटर पड़ रहा है, महिला के लिए हम किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन हंटर की जो गूंज है वो कांग्रेस के पीठ में दिखाई दे रही है, कांग्रेसियों के दिमाग में दिख रही है। कि ये जो हंटर वाली आई है ये पूरी सरकार को सुधार देगी। तमाम कांग्रेस के बेलगाम नेताओं को सुधार देंगे तो कांग्रेस है। अरे आप पहले अपनी महिलाओं को इससे बड़ी बेशर्मी नहीं हो सकती। अपनी महिलाओं को शराबत भी आप नहीं कर रहे हैं, नौकरी का गलत आंकड़े आप पेश कर रहे हैं और आप यहां पर बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इसको कहते हैं ये कांग्रेस के डीएनए में है। हम झूठ बोले, राज करें और वही काम। सीएमआई की रिपोर्ट, प्राइवेट संस्था, सेटिंग और आंकड़े। अरे आंकड़े के बाद हम आप गोडसे के लोग, आपके तो खून में गोडसे है। क्या गृह आपका विभाग बता रहा है डीएनए का? आप क्या बात करोगे? 21,000 नौकरी से गोडसे की औलाद आप लोग, आपके डीएनए में गोडसे है। रिपोर्ट आ गई, महात्मा गांधी की हत्या करने वाला गोडसे आपके खून में है। इसके लिए विजन चाहिए कि किस तरीके से काम होते हैं। केवल और केवल वसूली का काम, केवल और केवल अवैध धंधों का काम, शराब के अवैध धंधे, रेत का। संजय जी एक सवाल उन्होंने उठाया, हत्या, लूट, संजय जी डकैती, 24 को आप लोग जिस मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने वही सवाल उठाया कि केंद्र ने भी रोजगार, नौकरियों की बात की थी, उनका क्या हुआ? देखिए ऐसा पुनित जी, आज हम कंपेयर करने नहीं, मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति अक्षम होता है, आज यदि प्रदेश सरकार के खिलाफ में आंदोलन हो रहा है, उस पर चर्चा हो रही तो केंद्र क्या किया। अब मैं तो नहीं कहूंगा कि आपने 50 साल क्या किया, केंद्र ने क्या किया इसकी भी चर्चा मैं करा देता हूं। केंद्र ने क्या किया अब बोल दीजिए, 7 साल क्या किया? हाँ, नौकरी जो है, आप लोगों करोड़ों नौकरी की बात करते हैं, जो मोदी क्या 2 करोड़ नौकरी, कितनी नौकरी आप दे सकती है सरकार, लेकिन उसका अल्टरनेट आपको ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। 50 साल में क्या किया? चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखा। हम किस तरीके से उनके हाथ को तकनीकी तो हाथ दें, उसके बाद हम किस तरीके से उनको पैसे मुहैया कराएं, मुहैया करने के बाद हम किस तरीके से उनको व्यवसाय बना दें। वो एक व्यवसाय नहीं, 4 व्यक्ति और व्यवसाय करेगा, इसके ऑल्टरनेट्स नहीं डूबेंगे, तब तक ये काम नहीं होगा। हम थोड़ी ना कह सकते हैं आपके जैसे कि गोबर भी नहीं है, हम आपको दे रहे हैं 2 रुपए किलो पकौड़े बेचेगा। युवा साथियों, छत्तीसगढ़ के घूमिए और आम हमसे 2 रुपए किलो गोबर लेंगे, ये रोजगार हम दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम 1 लाख रुपए देंगे मितान क्लब में, जो पैसा पब्लिक का है वो कांग्रेस के खाते में डालने का काम, ये इनका काम है। ये क्या बात करेंगे? और आप, मैं और अटल जी से क्या बात करूं? आप तो सीधा सीधा रिकॉर्ड निकालिए विधानसभा का। पुनित जी आपको भी मालूम है कि क्या स्थिति है। विधानसभा के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, 19,000 20,000 नौकरी की, 5 लाख का बोर्ड लगा था तेली बांधा चौक। चलिए ठीक है, अगर दोनों पक्षों की बातों को भी मान लिया जाए, सुन लिया जाए, तो क्या रोजगार की स्थितियों के बारे में या महंगाई के बारे में जनता का साथ मिल रहा है? जरा इस पर भी आ जाएंगे, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। चलिए, संजय श्रीवास्तव जी और अटल श्रीवास्तव जी से हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों पक्ष प्रदर्शन की तैयारी में। अब तक हमने बीजेपी के प्रदर्शन पर बातचीत की है। दूसरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करने वाली है, सितंबर में करने वाली, दिल्ली में जाकर करेगी। आज भी कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर के पर्चे बांटे, बताया कि 14 के पहले और अब क्या स्थिति है। संजय जी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा है, रोज का जुड़ा मुद्दा है। आप क्या कहोगे? आज एक पर्चे बांटे, कांग्रेस ने बताया है कि 2014 में क्या दाम थे चीजों के और आज क्या है।
निश्चित रूप से मैं तो एक सकारात्मक विषय पर चर्चा करूंगा कि निश्चित रूप से महंगाई आज नहीं, देश की आजादी के बाद से इस देश के अंदर में एक बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि सामान्य वर्ग और गरीब वर्ग के तबके के लोग हमारे इस देश के अंदर में है। थोड़ी सी भी यदि दाम बढ़ती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। मैं तो कह रहा हूं कि आज पूरे दुनिया के अंदर में यदि इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो भारत देश के अंदर में सबसे कम महंगाई है। दूसरा विषय, जो बीच में किन्हीं कारणों से महंगाई बढ़ी थी, सभी चीजों के दरों में कमी आई है। आपने देखा 8 से 9 रुपए पेट्रोल डीजल की दमें कम आई, तेलों में कमी आई, जो तेल हम आयात करते थे उन तेलों में के दामों में कमी आई। ऐसे बहुत सारी जो नित्य प्रतिदिन की चीजें हैं उनकी दरों में कमी आई है। लेकिन क्या राज्य सरकार, सभी राज्य सरकार लगभग 80% राज्य सरकारों ने वैट में कमी करी पेट्रोल डीजल, लेकिन वह भूपेश बघेल की सरकार यहां पर 1 रुपए भी कम करने की हिम्मत क्या ताकत ही नहीं है इस भूपेश बघेल की सरकार में कि हम भी कुछ अपने प्रदेश के लिए हम कुछ राहत दे दे। आज यदि महंगाई हमने 34% बढ़ाई, डीए हमने दिया ना, डीए हमने दिया 34%, ये दे ही नहीं पा रहे, आप बढ़ाओ ना। आप हमसे महंगाई की बात करते हो, हमने 34% डीए दिया है, आप क्यों दे रहे हैं 22 फिर 28 क्यों हो रहा है? 34% की कीमत 60 रुपए से 100 रुपए कर दिया, उसमें 8 रुपए कम कर दिया, तो आपने जनता पर एहसान नहीं किया है। पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत 60 रुपए थी, अब 100 रुपए के पार हो गई है। प्रकार के बेचो, गैस का सिलेंडर 400 रुपए था, 1000 रुपए के पार हो गया है। कर्मचारियों को दिया, आप क्यों नहीं? रेलवे स्टेशन बेच दिया आपने, एयरपोर्ट बेच दिया, आप क्यों नहीं? हमारी नवरत्न कंपनियां बेच दी आपने, मनमोहन सिंह उद्योगपतियों को रोजगार कहां से मिलेगा? बेरोजगारों को सब बेचते जा रहे हैं। जो इन 60 सालों में खड़ा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बेचने का काम कर रही है, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। इसलिए है कि ये अग्निवीर योजना लाते हैं आप सेना में शामिल करने के लिए, और ये भ्रष्टाचारी सरकार है। 4 साल के कारण अग्निवीर बहुत अच्छी योजना, पहले वो लिखेगा कि मैं रिटायर्ड सैनिक हूं, ऐसी योजनाएं लेके आते हैं। आप लोगों के दिमाग में चाहते हैं, आरएसएस का उद्देश्य है कि हर किसी को सेना में भर्ती इंडिया ये आप कर सकते हैं कि हम अपने युवाओं को किस तरीके से स्किल्ड करें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आप तो अपने नेताओं को खड़ा करो, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करो, ये स्थिति है। तो मुझे लगता है सरकार बेलगाम हो चुकी है, इसको एहसास हो चुका है, और ये पैरेलल कार्यक्रम तैयार करते हैं। जब हम करते हैं तो पैरेलल कार्यक्रम तैयार करते हैं, समानांतर कार्यक्रम तैयार करते हैं। एक सवाल में अटल जी आपसे भी हमारा कार्यक्रम डिक्लेयर हो गया था। अटल जी, महंगाई निश्चित तौर पर एक मुद्दा है, जनता को छूता है, जनता इससे परेशान है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर जितनी भी बार प्रदर्शन हुआ है, क्या जनता वैसे साथ दे पाएगी? क्या जनता ने वैसे साथ दिया है इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद? क्योंकि केंद्र ने बार बार महंगाई को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर जिस अंदाज में उत्तर दिया, पलटवार दिया, क्या आप अपने मुद्दे पर टिक पाए? इनके डीएनए को पहचानती है जनता, इनका साथ क्या देगी? भारतीय जनता पार्टी जनता हलाकान है, इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि महंगाई के मुद्दे पर हम जनता 75 सालों से पहचान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, कोई भी विरोध, कोई भी आंदोलन को कुचलना चाहती है, चुनी हुई सरकारों को गिराना चाहती है, और ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है। इसलिए जनता उठ के सामने नहीं आ रही। ज्यादा देर है अंधेर नहीं। आप देखिएगा जब हिटलर चला गया तो नरेंद्र मोदी कब तक टिकेंगे देखते हैं। जिस दिन छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के लोग, छत्तीसगढ़ के पिछड़े लोग जागेंगे, तब ये महंगाई के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो पूरा सिद्धांत है नाबूद होगा। आप देखिएगा कि समय ज्यादा नहीं रह गया है, जनता उठ के खड़े होने के लिए तैयार हुई है। बैठ के आप लोग चलिए, दोनों पक्षों का दावा है कि जनता उठकर तैयार है, चाहे वो सीएम हाउस का घेराव हो, चाहे वो दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी हो, जनता उठ के तैयार है। जनता वाकई क्या इन दोनों पक्षों के साथ में तैयार है? अगर तैयार है तो किसके साथ खड़ी होगी, किस प्रदर्शन को अपना पूरी तरीके से समर्थन देगी? इसमें भी बहुत वक्त नहीं है, कुछ ही वक्त में ये बातें भी स्पष्ट होकर सामने आएंगी। पुनः आपसे जुड़कर फिर उस पर उत्तर लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।